क्या आईपीएल से क्रिकेट बर्बाद हो रहा है? क्या आईपीएल से खिलाड़ी जो हैं वो अपने करियर को नुकसान पहुंचा रहे हैं? तो आज के वीडियो में ये सब बातें करने वाला हूं क्योंकि निकोलस पूरन ने, हेनरिक क्लासन ने संन्यास लेकर सबको चौंका दिया है। अब ये चौंकाने वाली खबर कहां से आ रही है और ये पूरा मामला क्या है, आज के वीडियो में ये सब डिस्कस करने वाला हूं। और आखिर में ये दो रीजन मैं आपको बताऊंगा कि आखिर इनको क्या करना चाहिए। क्या सभी बोर्ड्स को बात करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए? टेस्ट क्रिकेट को बढ़ावा देना चाहिए या फिर नहीं? फ्रेंचाइजी क्रिकेट कितनी आगे बढ़ चुकी है, आज के वीडियो में ये सब बातें मैं बताने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए जिससे आपको समझ में आए कि निकोलस पूरन ने और हेनरिक क्लासन ने संन्यास लेने का फैसला क्यों किया। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब से निकोलस पूरन और हेनरिक क्लासन ने संन्यास का फैसला किया है उसके बाद ये मामला और ज्यादा तूल पकड़ गया है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि बार बार खिलाड़ी जो है 29 साल की एज में, 30 साल की एज में रिटायरमेंट लेने का फैसला क्यों कर रहे हैं। क्योंकि उनके भूख तो काफी सारी है ना क्रिकेट खेलने की, लेकिन फिर भी वो 29 साल 30 साल में क्यों यहाँ संन्यास का फैसला कर रहे हैं, ये इतने कठोर निर्णय क्यों ले रहे हैं। तो आज के वीडियो में ये सब बातें करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ फ्रेंचाइजी क्रिकेट वर्सेस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट। अब ये मामला पूरा इस तरीके से पूरा हो चुका है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को कोई बढ़ावा देना नहीं चाहता है। कोई भी खिलाड़ी जो है अपने देश से ज्यादा अपने पैसे को मानता है, तो इसलिए जो सोच है ना वो बदल गई है। फ्रेंचाइजी क्रिकेट की बात करें तो देखिए इंडिया में होता है, ऑस्ट्रेलिया में होता है, पाकिस्तान में होता है, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज, हर जगह यहाँ पर पूरा अगर आप देखें तो जहां तक सऊदी अरबिया में यहाँ पर फ्रेंचाइजी क्रिकेट शुरू हो गई है। तो पैसे काफी ज्यादा मिल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर कोई भी खिलाड़ी जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में नहीं आना चाहेगा। उसके अलावा मैं बात करूं यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में जो खिलाड़ी हैं वो क्यों नहीं आना चाहते, क्योंकि इतना पैसा भी नहीं है वहां पर। देखिए देश एक अलग चीज है, ठीक है, देश के लिए आप खेलना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि अब हम देश के लिए कोई जी जान लगाएं, लेकिन आपको ये भी समझना होगा कि आखिर देश के साथ में आपका ग्रो होना भी काफी जरूरी है। और ग्रो होने के लिए फ्रेंचाइजी क्रिकेट को भी बढ़ावा दिया गया है और इसमें सबसे ज्यादा रोल निभाया है आईपीएल ने। देखिए आईपीएल से जो पैसा मिलता है, मुझे नहीं लगता कि शायद किसी भी लीग से इतना पैसा मिलता है, इसलिए यहाँ पर सभी जो खिलाड़ी हैं वो आईपीएल में ज्यादा महत्वता देते हैं और इसलिए यहाँ पर सबसे इंपोर्टेंस मिलती है आईपीएल से, इसलिए यहाँ पर क्योंकि पैसा मिलता है उनको। तो ये उनका भी फर्ज बनता है कि जब आपको पैसा मिल रहा है तो आप भी परफॉर्मेंस दिखाएं और आप भी आईपीएल टीम में पूरी जीत जान झोंक दें। तो इसलिए यहाँ पर अभी आपको बयान मैं आपको सुनाऊंगा रसल का। रसल ने क्या बोला था अभी विराट कोहली के बारे में। रसल से पूछा गया था कि विराट कोहली के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने टेस्ट फैसला लिया रिटायरमेंट लेने का, आपने टेस्ट में क्रिकेट क्यों नहीं खेला। तो रसल ने इसका जवाब देते हुए बोला कि देखिए इंडियन टीम है ना, वो उनके पास पैसा इतना है कि टेस्ट क्रिकेट को वो आराम से खेल सकते हैं और उसमें भी पैसा है उनके पास में। बीसीसीआई काफी सारा पैसा देता है टेस्ट क्रिकेट को खेलते हुए। तो ये बोला है यहाँ पे आंद्रे रसल ने। तो ये बड़ा स्टेटमेंट है और ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। देखिए जब आप टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं तो वो 5 दिन का मैच होता है और 5 दिन का मैच होने के नाते आपको पैसे भी उस तरीके से आपको रखने चाहिए खिलाड़ियों के सामने, तभी खिलाड़ी जो है उनका मनोबल बढ़ेगा, तभी मोटिवेशन मिलेगा। इसलिए यहाँ पर कोई भी देश होगा उससे खिलाड़ी तभी खेलना चाहेंगे जब उनका पैसा होगा, लेकिन पैसा ही नहीं होगा तो आप कैसे आप खिलाड़ियों को कहेंगे कि आप अपने देश के लिए खेलें। देखिए देश के लिए खेलना एक बात है और फ्रेंचाइजी क्रिकेट के लिए खेलना अलग बात है। ठीक है, आप ये कहेंगे कि देशभक्ति नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि शायद ये बातें कहनी चाहिए। क्योंकि देखिए देशभक्ति अलग चीज है, पैसा अलग चीज है। ग्रो नहीं होंगे तो कैसे किस काम के यहाँ पर देशभक्ति है। तो जिस तरीके से यहाँ पर रसल ने ये बयान दिया है, मुझे लगता है एकदम सहमत हूं मैं उनसे, क्योंकि वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड जिस तरीके से वो अपने खिलाड़ियों को चलाता है वो उतने पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते। और जिस तरीके से रसल ने ये बात बोली है, रसल ने इसलिए बोली है क्योंकि फ्रेंचाइजी क्रिकेट जो है वो उनके लिए आगे इसलिए क्योंकि पैसे उसमें ज्यादा मिलते हैं। और वेस्ट इंडीज बोर्ड जो है काफी गरीब बोर्ड है, इसलिए यहाँ पर उनकी भी एक मजबूरी है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद उनको भी समझना होगा कि थोड़ी सी आपको अपने खिलाड़ियों की सैलरी बढ़ानी पड़ेगी। अगर आप नहीं बढ़ाएंगे तो मोटिवेशन कैसे मिलेगा, कोई भी खिलाड़ी क्यों खेलेगा आपके देश के लिए। तो ये भी आपको समझना होगा। तो ये मैं सभी बोर्ड से अपील करता हूँ कि आखिर आप इतने बड़े फैसले लेते हैं तो आपको ये भी फैसला लेना है कि फ्रेंचाइजी क्रिकेट वर्सेस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट जो हो रहा है उसमें आपका रोल सबसे ज्यादा अहम है। क्योंकि आपने अगर पैसे नहीं बढ़ाए ना तो कोई भी खिलाड़ी जो है वो क्यों यहाँ पर अपने देश के लिए खेलना चाहेगा। सबसे बड़ी बात तो यह है ना कि पैसा सबसे बड़ी इंपोर्टेंस हुई है आज के जमाने में। ये बात आपको समझनी होगी। पहले के जमाने अलग थे कि जब देश पहले आता था पैसे बाद में आते थे, लेकिन अब आजकल के जमाने में ऐसा हो चुका है कि पैसे जो है वो यहाँ पर पहले आते हैं और देश बाद में आता है। ये आपको समझना होगा क्योंकि खिलाड़ियों को चाहिए मैं ग्रो भी करूं, मैं देश के लिए खेल रहा हूं, अच्छी बात है, देश के लिए खेलना चाहिए सभी को, यहाँ पर इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि शायद देश के लिए खेलने के अलावा आपको ये भी समझना होगा कि आपको ग्रो भी होना है, आपको पैसे भी कमाने हैं। क्योंकि यहाँ पर आप काफी कड़ी मेहनत करते हैं, धूप में खेलते हैं, आप कुछ भी नहीं देखते, आप दोपहर को 1:30 बजे खेलते हैं, 2 बजे खेलते हैं,
तो ये आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी अपने हिसाब से खेलें, आप भी यहाँ पर फ्रेंचाइजी क्रिकेट को महत्व दें, क्योंकि वहाँ पर पैसा ज़्यादा मिलता है। इसलिए आईपीएल में जो खिलाड़ी हैं वो भाग भाग के आते हैं, क्योंकि उनको मिलते हैं, मोटी रकम मिलती है, जब 15 करोड़ 20 करोड़ रुपए मिलते हैं। आप सोचिए, जहाँ पर टेस्ट क्रिकेट में अगर आप 15 टेस्ट मैच खेलेंगे तो वहाँ पर आपकी सैलरी मुश्किल से 10 करोड़ 15 करोड़ होगी, और यहाँ पर 1 महीने 2 महीने आप खेलेंगे तो यहाँ पर 15-20 करोड़ तो आप पैसे ले जाते हैं। ऊपर से आप मैन ऑफ द मैच होते हैं या फिर आप प्लेयर ऑफ द सीरीज होते हैं तो वहाँ 5 लाख 10 लाख आप अलग से ले जाते हैं। तो क्यों खिलाड़ी जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट को यहाँ पर बढ़ावा देगा? कोई भी खिलाड़ी होगा तो वो तो ये सोचेगा ना, फ्रेंचाइजी क्रिकेट जो है काफी बेटर है। इसलिए निकोलस पूरन, हेनरिक क्लासन का सबसे बड़ा जो फैसला था उनका रिटायरमेंट लेने का, वो इसलिए फैसला था क्योंकि उन्होंने डिसाइड किया है कि फ्रेंचाइजी क्रिकेट को हम आगे बढ़ावा देंगे, हम यानी खेलेंगे। ट्रेंट बोल्ट ने भी यही काम किया था। ट्रेंट बोल्ट ने भी अपना कॉन्ट्रैक्ट जो है तोड़ दिया था। उन्होंने भी यहाँ पर ये बोल दिया था पहले से कि मैं फ्रेंचाइजी क्रिकेट खेलूंगा, मैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेलूंगा आगे, ये साफ तौर पर उन्होंने बोल दिया था। और बीसीसीआई ने क्या रूल बनाया इंडिया के खिलाड़ियों के लिए, इंडियन प्लेयर्स कोई भी दूसरी लीग में जा नहीं सकते हैं जब तक वो रिटायरमेंट नहीं ले लेंगे, यानी टेस्ट से, ओडीआई और या फिर T20 तीनों फॉर्मेट से जब तक संन्यास नहीं लेंगे, जब तक कोई भी खिलाड़ी जो है दूसरी लीग में जाके खेल नहीं सकता है। तो ये बीसीसीआई के कठोर रूल है। इसकी वजह से इंडियन प्लेयर्स फ्रेंचाइजी क्रिकेट को ज्यादा महत्व नहीं देते, वो आईपीएल को महत्व देते हैं, क्योंकि आईपीएल में इतना पैसा है कि वो उन्हें दूसरी लीग में जाने का कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर मुझे लगता है कि शायद ये फैसला अब बोर्ड्स को लेना है। इंग्लैंड बोर्ड हो गया, ऑस्ट्रेलियन बोर्ड हो गया, इन सबको यहाँ पर फैसला लेना है कि आखिर आपको अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट कैसे बचाना है। एक तो सबसे बड़ी बात ये भी है ना कि T20 क्रिकेट इतना ज्यादा हो गया है, 12 के 12 महीने T20 इतने ज्यादा हो गए कि वनडे क्रिकेट भी आपको काफी बोरिंग लगने लग गया है। और इसके सबसे ज्यादा जो अहम रोल है उसका वो है आईसीसी इतने सारे T20 सीरीज कराती है कि जितने ओडीआई सीरीज तो कराती ही नहीं है। जब ओडीआई फॉर्मेट को आप महत्व नहीं देंगे तो फिर दर्शक कैसे आपको महत्व देंगे, ओडीआई क्रिकेट को कैसे महत्व देंगे? आप कहते हैं कि ओडीआई क्रिकेट जो है वो लगातार लोकप्रियता खोता जा रहा है। क्यों खोता जा रहा है? क्योंकि यहाँ पर जो प्लेयर्स हैं वो खुद खेलना नहीं चाहते ओडीआई क्रिकेट को। वहीं जो दर्शक हैं वो चाहते भी हैं ओडीआई क्रिकेट को देखने के लिए, लेकिन आप कहते हैं कि यहाँ पर T20 सीरीज हो, हर जो देश जो है, 2 देश जो है वो T20 सीरीज जरूर खेलें, ओडीआई क्रिकेट खेलें या न खेलें, लेकिन T20 सीरीज जरूर खेलें। तो जब आपकी ये सोच है तो फिर दर्शकों की सोच तो बदलेगी ना। तो आप ये दर्शकों पर नहीं डाल सकते आपके यहाँ पर दर्शक गलत हैं या फिर दर्शक चाहते नहीं है। टेस्ट क्रिकेट को आपको पता है कि कैसे इंपोर्टेंस देनी है, लेकिन आपको ओडीआई क्रिकेट को नहीं पता आपको कैसे इंपोर्टेंस देनी है। तो ये आपकी गलती है, ना कि ये दर्शकों की गलती है। तो ये आपको समझना होगा इस चीज को कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ। हेनरिक क्लासन, निकोलस पूरन ने संन्यास जो फैसला किया उसमें सबसे बड़ा रोल था पैसे का। अगर पैसे उनको अच्छे मिलते वेस्टर्न क्रिकेट की तरफ से या फिर यहाँ पर साउथ अफ्रीकन क्रिकेट की तरफ से, तो शायद ये नौबत नहीं आती। 29 साल की एज में T20 से संन्यास नहीं लेते, वनडे से संन्यास नहीं लेते और टेस्ट से भी संन्यास नहीं लेते निकोलस पूरन। तो ये मेरा मानना है। तो देखते हैं क्या होता है। तो आज का वीडियो नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, तब तो देखते हैं।